आइए अब इसके बाद देखते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार पैरों को सामने खोल लेंगे। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए इस प्रकार पैरों को सीधा करते हुए धीरे धीरे पीछे लेट जाए। पीठ केवल पूरी तरह लेटकर पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अर्धहलासन में लेके जाएं। अर्धहलासन में उठाने के बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाएं और कमर को सहारा देते हुए जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठा दें। यदि आंखें खुली हैं तो अपनी दृष्टि पैर के अंगूठों पर रखें, नहीं तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। इस प्रकार 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाकर पैरों को ज़मीन पे सीधा कर देंगे। तो ये जाना हमने आँखों के लिए और मस्तिष्क के लिए भी सर्वांगासन का अभ्यास। आइए अब अगला आसन का अभ्यास करते हैं जो कि है पर्वतासन। पर्वतासन का अभ्यास खड़े होकर या फिर बैठकर किया जाता है। उसके लिए हम पहले बैठ जाते हैं बाई करवट लेते हुए। पर्वतासन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार वज्रासन में मुड़ के इस प्रकार बैठ जाएंगे। वज्रासन से आप दोनों हाथों को इस प्रकार कुछ दूरी पर सामने रखें। हथेलियों को कंधों के बराबर गैप पे रखें। आपके कंधे जितने गैप पे खुले हैं उतने ही गैप पे हथेलियां रखें। इस प्रकार पीछे से सीधे हो जाएं। पैरों को पंजों से टिकाते हुए पूरे तलवों को टिका दें। पहले इस प्रकार पंजों को टिकाएं, फिर धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाते हुए पूरे पैर को पीछे टिका दें। आपका सिर दोनों हाथों के बीच में रहेगा, इस प्रकार आगे या अंदर की तरफ नहीं। आपका सिर एकदम हाथों के बीच में रहेगा और कमर को जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर की तरफ करके रखेंगे। एड़ियों को ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। इससे आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मस्तिष्क यदि स्वस्थ है तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। इस प्रकार कुछ सेकंड होल्ड करें। वापस बैठेंगे वज्रासन। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ आसनों का अभ्यास जो कि आंखों के रोगों के लिए किया जाता है, जिसमें कि बताया गया है कि शीर्षासन कुछ रोगों में निषेध है। शीर्षासन की जगह आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए आसन के अभ्यास के बाद हम जानते हैं कि कुछ प्राणायामों का अभ्यास करके किस प्रकार हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं तथा 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक अपने साथ चला सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, तत्पश्चात करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम, तत्पश्चात करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे कि किया जाता है ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा के लिए इस प्रकार दोनों हाथों के पहली उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर घुटनों पर रखें और मन को शांत करके लंबी गहरी श्वास लेके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमें नेत्र रोगों में किस प्रकार लाभ होता है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क तक, आपके शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। आंखों के रोग होने के कारण हमारे मस्तिष्क में स्ट्रेस, एंजाइटी आदि सब चीज़ें बढ़ जाती हैं और इसका रिलेशन दूसरी तरफ से भी है। जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से परेशान होते हैं तो भी आपको आंखों से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं। तो जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और आपकी आंखें उतनी ही स्वस्थ रहेंगी।